खबर है, दुखद खबर है। वायुसेना के दो लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। एक विमान मुरैना जबकि दूसरा भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ है। सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं हमारे ये दो लड़ाकू विमान। मुरैना के पहाड़गंज में मिराज 2000 क्रैश हुआ है जबकि राजस्थान के भरतपुर में सुखोई 30 विमान क्रैश हुआ है। और राहत की बात ये रही है, अच्छी बात ये रही कि दो पायलटों को बचा लिया गया है जबकि एक पायलट के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, जो अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। लगातार प्रार्थना की जा रही थी, दुआ किया जा रहा था देशवासियों की तरफ से कि जो भी सवार पायलट थे वो सलामत रहे। लेकिन दुखद बात यह है कि तीसरे पायलट की शहादत की खबर सामने आ रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से विमानों ने उड़ान भरी थी। तो इस हादसे से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीर हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। दो लड़ाकू विमान क्रैश हो गए और देखिए कैसे ही क्षण भर में आग के गोले में विमान तब्दील हो गया। हम सुखोई और मिराज दोनों की खासियत भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो सुबह की शुरुआत, आज शनिवार सुबह की शुरुआत हादसे की खबर से होती है। मुरैना में मिराज 2000 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा बताइए अपडेट्स क्या हैं? दो पायलटों की सही सलामत होने की खबर सामने आई जबकि इंजरी की तो बात आई, लेकिन तीसरे पायलट की शहादत की खबर आ रही है, जो अपने आप में बहुत दुखद बात है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हादसा और ऐसी खबर जो कि सुबह के वक्त जो मिली कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ कि देखिए, ग्वालियर एयरबेस से दो विमान की ट्रेनिंग हो रही थी, जैसे ट्रेनिंग होती है उस तरह से ये दोनों विमान उड़े थे, सुखोई 30 और मिराज 2000। तो इन दोनों की जब उड़ान भरी थी, जब ये वापसी कर रहे थे, उस वक्त मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में आता है और जो कि राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ठीक है। तो यहाँ से ये जब वापसी कर रहे थे तब ऐसी जानकारी मिल रही कि दोनों आपस में टकरा गए और उस वक्त जो हादसा हुआ तो सुखोई का जो हिस्सा है वो भरतपुर जो कि राजस्थान की बॉर्डर पर है और दोनों के बीच में 50 किलोमीटर के आसपास का अंतर है, वहां पर वो गिरा और मिराज जो है वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर यानी मुरैना में ये गिरा। इस पूरे हादसे में जो जानकारी अब तक सामने आई है कि जो हेलीकॉप्टर जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जिस सेना का हेलीकॉप्टर बाद में पहुंचा था और उसके जरिए जो जवान हैं, जो पायलट हैं, उनको तो सुरक्षित वहां पर मिले हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत में ठीक है। लेकिन एक की अभी जानकारी जो अपुष्ट सूत्रों से मिल रही है कि जिनकी इस हादसे में जिनका निधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये एक बुरी खबर है। इस पूरे मामले में जांच तो की जा रही है। साथ में आपको बता दें कि चूंकि ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, इसलिए ग्वालियर एयरबेस पर भी जो सीनियर अधिकारी एयरफोर्स के वो घटना की जानकारी ले रहे हैं, तमाम अफसरों से ले रहे हैं कि किस वक्त, क्योंकि सुबह के वक्त का ये जब ये प्रैक्टिस चल रही थी, सुबह का वक्त था, तो ये पूरी जानकारी अभी की जा रही है, इंक्वायरी हो रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए आदेश भी जो है वो भी निकाला जाएगा एयरफोर्स की तरफ से। तो अभी इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि सबसे पहले कि वहां से जो मलबा है उसको हटाया जाए। रेस्क्यू टीम वहां पर काम कर रही है। दोनों अलग अलग हिस्से हैं, हालांकि दोनों अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग दोनों राज्य हैं जहां पर ये वो हुआ है। लेकिन तो कुल मिलाकर अभी जो है एक दुखद खबर बस यही जो सामने आ रही है, जिसकी अब तक पुष्टि नहीं की है कि एक जो है पायलट उनकी इसमें मौत हो चुकी है। तो ये बड़ा हादसा है मध्य प्रदेश में माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर अभी विपिन, रेस्क्यू ये भी की बहुत हैरानी की बात है कि इतने कम अंतराल के बीच दो विमान क्रैश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दोनों विमानों का क्रैश होना ठीक है। ये बात शुरुआती तौर पे जो सामने आई थी कि प्रैक्टिस कर रहे थे, एयरबेस से निकले थे, लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान ये ऐसा क्या हुआ कि दोनों विमान आपस में टकरा गए, इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस देखिए होती रहती है, ये नियमित प्रक्रिया है और जो कि प्रैक्टिस की जाती रही है। और ग्वालियर एयरबेस के अलावा अलग अलग एयरबेस पे भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है। और अगर प्रैक्टिस के दौरान अगर इस तरह से अगर एक विमान दूसरे विमान से टकराता है तो इस हादसे की वजह को जानना बेहद जरूरी है। सुबह का वक्त कोहरे का होता था। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से मौसम खराब है,
इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह के वक्त कोहरा भी था, लेकिन क्या कोहरा ही इसकी वजह है कि इन दोनों विमानों के एक दूसरे टकराने की, या फिर कोई तकनीकी खराबी, या फिर कोई और ऐसी चीज जो अब तक सामने नहीं आई है? ये जांच का विषय है और इसकी जांच होना भी जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा हादसा होता है, एयरफोर्स के विमान हैं और दोनों ही बड़े विमान कहलाए जाते हैं सुखोई और मिराज। तो ऐसे स्थिति में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह हादसे की वजह क्या थी। तो कुल मिलाकर अब इसकी जांच भी की जा रही है, इसलिए जो ग्वालियर एयरबेस पे तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं एयरबेस पर इकट्ठे हो चुके हैं, वो तमाम जानकारी ले रहे हैं और ये टीम रवाना की गई है हेलीकॉप्टर से एयरफोर्स की। वो अलग अलग दोनों ही जगहों पर जाके ये जांच कर रही है कि चूंकि जो मलबा पड़ा हुआ है उसको तो हटाना ही है, साथ में जांच करना है कि उसमें आखिर वजह क्या सामने आई है। जी बिल्कुल विपिन, एक और देखिए राहत की बात ये रही है कि कोई रिहायशी इलाका नहीं था, नहीं तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता था। जिस तरीके से आप ये भी कह रहे हैं सुबह का वक्त था, कोहरे जैसे हालात थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि वही है कि कोहरे का जो हालात थे और ऐसे वक्त में चूंकि ये हादसा हुआ है, तो ये जानना बेहद जरूरी है। वही वजह है कि दोनों क्योंकि शुरुआती तौर पर देखिए ये बात सामने आई थी कि दोनों अलग अलग जगह टकराने की बात पर ये सामने तस्वीर आई थी कि टकराए नहीं है, लेकिन बाद में जो चश्मदीद हैं जो वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो दोनों विमान के टकराने से हादसा हुआ है। हालांकि इस मामले में जैसे होता है कि जब चूंकि बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, साथ ही कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से प्रक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये दुखद घटना है और इसकी जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एयरफोर्स से जुड़ा हुआ ये मामला है और अगर इस तरह से विमान के हादसे होते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल, और जैसे ही ये हादसा हुआ विपिन, हमें खबर मिली कि इलाकाई लोग जो थे वो फौरन पहुंचे वहां पर, उन्होंने भी अपने स्तर से रेस्क्यू करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए सबसे पहले जब ये हादसा हुआ था सुबह का वक्त था, और जब ये हादसा हुआ, क्रैश हुए विमान दोनों आपस में, सुखोई और मिराज। तो उस वक्त जो सबसे पहली जो तस्वीर थी वो आसपास के गांव के लोगों ने देखी, चूंकि मुरैना चंबल का बीहड़ वाला इलाका है, जहां पर दूर तक आप देखेंगे तो जो तस्वीरें हैं वहां बिल्कुल प्लेन एरिया है, समतल एरिया है। तो एक पहाड़ी एरिया, समतल एरिया में यह हादसा हुआ है, लेकिन चूंकि आसपास के गांव के लोगों ने इनको देखा और सबसे पहले जो रेस्क्यू का काम किया वो गांव के लोगों ने किया। और यही वजह है कि हम जो दो पायलट जो हम देख रहे हैं जिनकी जान सुरक्षित बची है, वो भी माना ये जा रहा है कि वो भी गांव वालों की वजह से ही ये काम हो पाया है। इसके बाद जब गांव के लोगों ने सबसे पहले उनको सुरक्षित बाहर निकाला, इसके बाद लोकल प्रशासन है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको सूचना दी गई। मौके पर कलेक्टर, एसपी, तमाम जो दल है वो रेस्क्यू टीम पहुंची। इसके बाद सेना को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा और सैनिक जब पहुंचे, सेना ने, तब जाकर ये वो मलबा हटाने का काम अब शुरू हुआ है और लगभग मलबा कुछ जगह का हटा भी लिया गया है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने मदद की और यही वजह है कि दो पायलट जो हैं, जो जवान हैं, वो सुरक्षित हमारे सामने हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल विपिन, अपने आप में देखिए हमारे दो जवान थे, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। एक बड़ा हादसा हुआ था, उनकी मनोदशा क्या होगी और शरीर की स्थिति क्या होगी वो समझा जा सकता है, लेकिन देखिए गांव वाले लोग जो तत्पर थे वो फौरन मौके पर पहुंचे और वो सही सलामत हैं। हालांकि हमें ये भी बताइए विपिन, अभी फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि लगभग मलबा हटाने का काम पूरा कर लिया गया है, अभी ऑन द स्पॉट क्या कुछ हो रहा है? एक तरफ जांच भी चल रही होगी, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरह से काम हो रहा है। एक तो सबसे पहले रेस्क्यू करना और दूसरा जांच करना, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना होती है और दो जो प्लेन है विमान क्रैश होते हैं एयरफोर्स के, तो इस घटना पे दोनों चीजों पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ इसके बाद सबसे पहले ये जानना जरूरी कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी। इसलिए जो सेना की टीम है वो पूरी, जो एक कमेटी होती है, वो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, जांच की जा रही है कि किस वक्त एयरबेस से, ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी गई थी और जो ट्रेनिंग के दौरान जो अभ्यास होता है वो किस एरिया में, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है मुरैना और ग्वालियर की, तो इतना ही रनिंग होती है। जब भी इस तरह की जब अभ्यास किए जाते हैं तो मुरैना का ही एरिया जो कि खुला एरिया होता है, इसलिए अभ्यास करना बेहद आसान होता है। इसलिए उस जगह को ही चुना जाता है, क्योंकि वहां से राजस्थान बॉर्डर है और राजस्थान का भी जो भरतपुर इलाका वो भी बेहद समतल और पहाड़ी इलाका है और ऐसी बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है कि वहां पे उड़ान में कोई किसी तरह की दिक्कत हो। तो इसलिए ये जगह बिल्कुल जाहिर सी बात है विपिन कि ये डेली अभ्यास है, रोजाना का अभ्यास
प्रयास है, तमाम तकनीकी चीज़ों को भी ख्याल में रखा गया होगा, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, इतना बड़ा हादसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर फौरन हाजिर होते हैं।